Hello everyone, today we will study chapter 2 diversity and discrimination of civics of class 6th. तो डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विविधता या भिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन हो गया भेदभाव। तो किस तरह से भिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन आपस में एक दूसरे के साथ हैं या अलग हैं, ये हम देखते हैं इस चैप्टर में। सो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्या होता है? भेदभाव होता है कि आप किसी के कॉम्प्लेक्शन पर, कास्ट पर, रिलीजन पर या लैंग्वेज पर उसको अलग मानो, उससे अलग व्यवहार करो, उससे भेदभाव रखो। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डिस्टिंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, रेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज अमॉन्ग द पीपल। यानी कि लोगों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर आप भेदभाव करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है? हम जिस लोगों को कम आंकते हैं या बुरा मानते हैं या हम कहते हैं ये तो दूसरे रिलीजन का है, तो हम उनके साथ फेयरली व्यवहार नहीं कर पाते, यानी कि हम उसका अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? डिस्क्रिमिनेशन एमर्जेस ड्यू टू प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस का मतलब होता है कि हम किसी के बारे में एक गलत राय कायम कर लेते हैं बिना एक्चुअल फैक्ट्स जाने, यानी बिना प्रॉपर जानकारी के हमने किसी के बारे में कोई राय कायम कर ली और वो राय जो कि सही नहीं है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? यानी कि हम कुछ राय कायम कर लेते हैं और उसको हम मतलब फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, यानी कि हम उसकी वजह से लोगों के साथ अनफेयर बिहेवियर रखते हैं। एक बिलीफ हमारे मन में बन जाता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, उसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है कि किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना बिना फैक्ट्स को जाने हुए, बिना सच्चाई को जाने हुए, उसे प्रेजुडिस कहते हैं। ठीक है। तो प्रेजुडिस क्या होता है? जब हमारे माइंड में किसी के प्रति गलत भावना आ जाती है तो उससे क्या होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है। हम उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे, कुछ सही नहीं सोच पाएंगे। तो इस तरह से फॉल ओपिनियंस जो है हमारी थिंकिंग को लिमिट करती है। डिसहार्मोनी अमॉन्ग पीपल, यानी कि जो एक सामंजस्य होता है दो लोगों के बीच में, जो एक रिलेशनशिप होता है, नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर प्रेजुडिस जो है वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस का काम करती है। जो रिस्पेक्ट हमें लोगों को देनी चाहिए हम लोगों को दे नहीं पाते कि भाई जो बंदा ये रिलीजन फॉलो करता है वो अच्छा नहीं होता है, या इस कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते, चालाक होते हैं, या कॉम्प्लेक्शन इसका सही नहीं है, अरे हम तो इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उससे हमारे रिलेशंस जो हैं नॉर्मल लोगों से वो ख़राब होते हैं, हमारी सोच लिमिटेड होती है और हम खुद को भी और दूसरों को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जितनी हमें देनी चाहिए, और हमें भी उनसे रिस्पेक्ट प्रॉपर नहीं मिलती है। हाउ टू ओवरकम प्रेजुडिस, यानी कि हम जो ये धारणा है इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, यानी कि जो दूसरा कल्चर है, दूसरी लैंग्वेजेस हैं या रिलीजन है, यानी कि हम जिसको फॉलो नहीं करते वो कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, उनके बारे में ज़्यादा जानकर हम इस प्रेजुडिस से बाहर निकल सकते हैं कि हाँ भाई दूसरे का कल्चर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उनकी लैंग्वेज उतनी ही अच्छी है, उनका जो रिलीजन है वो भी अच्छी बातें ही सिखाता है। जब हम दूसरों के कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के बारे में जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये भी अच्छी चीज़ें हैं। बीइंग टॉलरेंट मीन्स थोड़ा हमें सहनशील होना पड़ेगा। हो सकता है कोई काम हम किसी तरीके से करते हैं और दूसरा उसी काम को किसी और तरीके से करे, तो हमें उसको समझना होगा कि हाँ भाई इसका अपना तरीका अलग है। तो हमें थोड़ा सा टॉलरेंट होना चाहिए दूसरे के प्रति, दूसरे के काम के प्रति, उसकी सोच के प्रति, क्योंकि अगर हम दूसरों को उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो जिस तरह से हम अपने लिए ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हम इस प्रेजुडिस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यानी कि लोगों को हमें उस तरह से ही ट्रीट करना चाहिए, उतनी ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितनी रिस्पेक्ट हम खुद के लिए चाहते हैं। यानी कि उस भिन्नता, विविधता, जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट जब हम करना सीख जाएंगे तो हम इस प्रेजुडिस से ओवरकम करना, यानी इससे बाहर निकलना सीख सकते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब
एक स्टेटमेंट जो कि गलत स्टेटमेंट है, जो हम किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बोलते हैं। तो वो गलत स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट है दे डू नॉट क्राई, मतलब कौन नहीं क्राई करता, बॉयज़। हम नॉर्मली बोलते हैं अपने घर में जो बॉयज़ होते हैं, अरे डोंट क्राई, रो क्यों रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए, यू आर ए बॉय, बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। यानी इस तरह की चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं हमारे घरों में बोली जाती है। यानी कि ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो बॉयज़ के बारे में बोली जाती हैं कि लड़के तो रोते नहीं हैं, लड़के तो ब्रेव होते हैं। और इस तरह से ही हम अपने घर के बच्चों को ग्रो करते हैं कि भाई बॉयज़, और रोना एक कमज़ोरी की निशानी हो गई है, इस तरह से हम अपने घर के बच्चों को बोलते हैं। तो गर्ल्स रोती हैं बिकॉज गर्ल्स कमज़ोर हैं, बॉयज़ रोते हैं तो बॉयज़ को नहीं रोना चाहिए बिकॉज वो तो ब्रेव हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स है, जो एक स्टेटमेंट्स बन गई हैं जो कि गलत हैं, जिनका सच्चाई से कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये धारणाएं बनती चली जाती हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये धारणाएं हम अपने बच्चों को देते रहते हैं और वो आगे की जनरेशन को पास ऑन करते रहते हैं। सो स्टीरियोटाइप्स क्या करता है, फिक्स पीपल इन वन इमेज, ये और उसी की वजह से स्टीरियोटाइप्स क्रिएट होते हैं। यानी जैसे हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो उस कंट्री के लोग तो ऐसे होते हैं, या उस रिलीजन के लोग गंदे होते हैं या ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं, या आदमी ऐसे होते हैं, औरत ऐसे होती हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करती हैं। हम लोगों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो अमीर है तो वो ऐसा होगा, गरीब है तो वो ऐसा होगा। तो यानी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टीरियोटाइप को क्रिएट करती हैं। या वो कास्ट के लोग कंजूस होते हैं, उस कास्ट के लेज़ी होते हैं, या ये कास्ट तो क्रिमिनल टाइप की होती है, या डम मीन्स बेवकूफ़। तो यानी कि हम जब किसी पर्टिकुलर कास्ट को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी कंट्री को, किसी रिलीजन को जब हम एक साथ कहते हैं कि वो लोग तो ऐसे होते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप है। लेकिन ये सोच जो है ये गलत है, क्योंकि हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर ग्रुप में कंजूस लोग भी होते हैं, जनरस लोग भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं, लेज़ी भी होते हैं। तो ये एक बात, ये अलग बात है कि आपको कोई बंदा ऐसा मिल गया और आपने उसकी पूरी कास्ट को कह दिया हाँ भाई ये तो ऐसे ही होते हैं। तो इन बातों की वजह से स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, रिलीजन के लिए या कास्ट के लिए। स्टीरियोटाइप बहुत तरह से अफेक्ट करता है हमें। सेम जैसे बताया कि हम उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो उस कास्ट का बिलोंग करता है तो ये तो इस तरह का होगा, ठीक है, उसके बारे में हम इस तरह की बातें करते हैं। तो हर एक सिस्टम का, हर एक ग्रुप का, हर एक रिलीजन का, कास्ट की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और उसी प्रकार से हमें अपने बिहेवियर को ठीक करना चाहिए और सामने वाले को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी हम इस जो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल के आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी द डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इंडिया में क्या बेसिस था कास्ट का, ऑक्यूपेशन। जो लोग काम करते थे उनके बेसिस पे इंडिया में 4 कास्ट सिस्टम्स थी। मतलब जो कास्ट सिस्टम को डिवाइड किया गया था वो 4 पार्ट्स में किया गया था। ब्राह्मण्स जो कि रिलीजियस वर्क करते थे, क्षत्रियास जो कि रूलर्स हुआ करते थे, वैश्यास जो ट्रेडर्स थे, एंड शूद्रास जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स थे। तो जो फर्स्ट 3 कास्ट थी वो हाई बॉर्न कास्ट माना जाता था उनको, और उनको पूरी रिस्पेक्ट मिलती थी, पूरी वेटेज मिलती थी। और जो फोर्थ कास्ट थी जो कि पुअर कास्ट जिसे माना जाता था, जो सर्व करती थी, उनको लो कास्ट माना जाता था, ठीक है। तो और ये होता था कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको वही काम करना पड़ेगा, वो अपना जो जॉब है वो चेंज नहीं कर सकता था। तो एज टाइम पास्ट, यानी समय के साथ क्या हुआ, ये कास्ट सिस्टम है और रिजिड हो गया और मजबूत हो गया, और लोअर कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट यानी फोर्थ कास्ट के लोगों को दलित्स कहा जाने लगा और उनको अनटचेबल ट्रीट किया जाने लगा। अनटचेबल में मतलब अस्पृश्यता, मीन्स छुआछूत जैसी चीज़ें सामने आई कि उनको छू नहीं सकते और उनको अलग से रहना होगा, उनका एक अलग समाज बन गया, तो वो वहाँ पे रहने लगी। तो इस तरीके से जो ये फोर्थ कास्ट था, इसको पढ़ने की, काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी या कम मिलती थी। और जो हाई कास्ट के लोग होते थे
वो उनके साथ एक इनह्यूमन बिहेवियर करते थे, यानी कि गलत बिहेवियर करते थे इन द सेंस कि उनसे दूर रहते थे, उन्हें छूते नहीं थे और उन्हें ऐसा मानते थे कि ये दूसरे समाज के लोग हैं, इन्हें हमारे से दूर रहना चाहिए। ये कम आंका जाता था उन्हें अपने आप से। उन लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा आजकल के टाइम में। फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में जब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही थी तब उस टाइम पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के अगेंस्ट, यानी कि इस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, क्योंकि उनको भी अनटचेबल की कैटेगरी में ही रखा जाता था। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें अलग से बैठा दिया जाता था, जो और हाई क्लास बच्चे होते थे उनसे अलग, और उनके साथ उनको मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये अनटचेबल हैं। तो उन्हें ये सब गवारा नहीं हुआ और उन्होंने अनटचेबल्स के राइट के लिए लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई, जिसके अंदर वो सक्सेसफुल भी हुए। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जिसने ड्राफ्ट किया, जिसका फ्रेमवर्क तैयार किया, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन नेशन भी कहा जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी, यानी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरह से डाइवर्सिटी के साथ जीना सिखाता है। ठीक है, तो क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें बताता है कि भिन्नता होते हुए भी सब बराबर हैं। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वलिटी फॉर ऑल इंडियंस, यानी कि सब इक्वल हैं, इंडियंस जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, कलर के हों, किसी भी रिलीजन के हों, सब इक्वल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे इंडियंस इक्वल हैं। सबको अधिकार है, समान अधिकार है जस्टिस का, इक्वालिटी का, लिबर्टी का एंड फ्रेटर्निटी का, यानी कि सब स्वतंत्र हैं, सब इक्वल हैं, सबको पूरा न्याय मिलना चाहिए और सब भाईचारे के साथ इंडिया में सबको रहना है और रह सकते हैं। अनटचेबिलिटी जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर कोई किसी के साथ इस तरह का अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब समान हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को फॉलो करते हो, रिलीजन को फॉलो करते हो। यानी कि इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो डाइवर्सिटी को के साथ रहना हमें सिखाती है कि डाइवर्सिटी जितनी भी हो लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है। फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सबके जो मौलिक अधिकार हैं वो चाहे कैसे भी रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो, कलर का हो, कास्ट का हो, वो सबको समान रूप से मिलेंगे। जो प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हमें यही बताते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन जो प्रैक्टिस है इसको अवॉइड करना है और हर एक भारतीय की ये ड्यूटी है कि वो इसको समझे, इस डाइवर्सिटी को समझे और भेदभाव को अपनी लाइफ से ख़त्म करे, तभी हम इस देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स क्यों गलत हैं, क्यों हमें इनको प्रैक्टिस नहीं करना है और हमें किस तरह से मिलजुल कर रहना है देश को आगे बढ़ाने के लिए। इस चैप्टर में आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हों तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।